हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9 का चैप्टर है। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की, यानी सेल मेम्ब्रेन में कैसे मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट के एक टाइप की बात करें तो एक हमारा टाइप होता है डिफ्यूज़न। इसमें हम दो टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम डिफ्यूज़न, दूसरा पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। तो जैसे कि इस वर्ड से पता चल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, डिफ्यूज़न, यानी सिंपली चीज़ें क्या कर जाएंगी, डिफ्यूज़ कर जाएंगी। अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लाइक गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कौन से सब्सटेंस, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन। कैसे मूवमेंट होगा, यानी हमेशा ज़्यादा से, यानी हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे जैसे कोई सेल है, यानी मैं बात करूँ कोई सेल है, सेल के बाहर मान लीजिए किसी आयंस या मिनरल्स का कंसंट्रेशन हाई है, यानी मान लीजिए एग्जांपल के लिए सोडियम, सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर, सेल के बाहर कैसा है, हाई है, बट सेल के अंदर कम है। ऐसी कंडीशन पे जो सोडियम होगा उसका वो डिफ्यूज़न कैसे होगा, हाईएस्ट से लोअर की तरफ, यानी जो बाहर कंसंट्रेशन है वो हाई है और अंदर कंसंट्रेशन कैसा है, लो है। तो ये चीज़ें सिंपली क्या करेंगी, डिफ्यूज़ हो जाएंगी। या मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ या ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर मान लीजिए ज़्यादा है, सेल के बाहर कैसा है, सेल के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मगर सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसी कंडीशन पे ये जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ होगा, यानी ये कम कंसंट्रेशन है, यहाँ सेल के बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है और ये मूवमेंट होगा ज़्यादा से कम की तरफ। एग्जाम्पल के लिए आयंस, मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे मान लीजिए स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ 90 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे किसके, वाटर के 90 मॉलिक्यूल थे यहाँ पे वाटर के, मगर इधर पे सिर्फ 10 मॉलिक्यूल है, 10 मोल ऑफ H2O। और लास्ट में आप देखोगे ये सारे मॉलिक्यूल्स इधर भी 50 हो गए और इधर भी 50 हो गए। ये कब तक मूवमेंट हुआ, यानी ये जो डिफ्यूज़न था ये तब तक हुआ जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो गया, यानी बैलेंस कंसंट्रेशन नहीं हो गया। जैसे ही बैलेंस कंसंट्रेशन हुआ वैसे ही ये डिफ्यूज़न क्या होगा, बंद हो जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूज़न कैसा होगा इनमें, यानी अगर हमने यहाँ पे पढ़ा सब्सटेंस लाइक गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, इन तीनों चीज़ों का मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट का जो रेट होगा, यानी कौन सी चीज़ सबसे पहले डिफ्यूज़ होगी, तो जो सबसे पहले डिफ्यूज़ होगी वो हमारी कौन सी होंगी, गैसेस होंगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन। और लिक्विड जैसे कि आपका वाटर हो गया, सॉलिड हो गए, कुछ आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए कुछ ऐसे, इनका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, जो गैसेस होगा उनका सबसे ज़्यादा हाई होगा, वाटर का उससे थोड़ा सा कम होगा, और जो सबसे कम होगा वो किसका होगा, सॉलिड्स का होगा। फिर दूसरे टाइप की हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, किसका, सॉल्वेंट, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सोल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन टू सोल्यूशन विद लोअर कंसंट्रेशन। द प्रोसेस लास्ट अप टू द इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब देखो सोल्यूशन, यहाँ पे वर्ड आ रहा है सोल्यूशन, और ये मूवमेंट किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का। तो यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट मतलब वाटर, यानी सॉल्वेंट मतलब वाटर। अब बात करते हैं सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन किससे मिलके बना होता है, जैसे कि ग्लास ऑफ, ये क्या है, शरबत, ये कोई शरबत का ग्लास है, इसमें क्या क्या आपने डाला है, इसमें आपने डाला है वाटर, कुछ शुगर, दोनों ही मिलकर आपका वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, यानी जिसमें चीज़ें डालो और वो घुल जाएं। सोल्यूट क्या हो गया, आपका शुगर हो गया। दोनों ही चीज़ें कंबाइनिंग मिलकर किसका फॉर्मेशन करती, एक सॉल्वेंट का, यानी आपका जो शरबत का ग्लास है वो क्या है, एक सॉल्यूशन है। ओके, तो अब देखो, अभी तक हमने जो लास्ट स्लाइड में पढ़ा, हमने डिफ्यूज़न,
हमने जो डिफ्यूज़न में पढ़ा था, हमने डिफ्यूज़न में पढ़ा था 3 चीज़ों का डिफ्यूज़न के केस में क्या हो रहा था, 3 चीज़ों का डिफ्यूज़न हो रहा था। डिफ्यूज़न में सिंपली 3 चीज़ों का डिफ्यूज़न हो रहा था। एक तो लिक्विड का हो रहा था, गैसेस का हो रहा था और सॉलिड का हो रहा था। बट अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस के केस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर के ऑस्मोसिस की बात करते हैं, यानी वाटर कैसे मूवमेंट करता है। अब यहाँ पर देख लो, अब देखो यहाँ पर जो सॉल्यूट है हमारा, यानी ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, शुगर क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे कैसा है, कम है, मगर ये जो ब्लू कलर के आप डॉट देख रहे हो ये क्या है, सॉल्वेंट है। इसका कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है। बट इधर साइड आप देखो, इधर साइड सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट हाई है, मगर जो वाटर है वो कैसा है, वाटर है वो कैसा है, कम है, क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है। और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है जिसको क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस 2 बातें स्पेसिफिक हैं इस टॉपिक की, ऑस्मोसिस की। पहला तो मूवमेंट हम पढ़ते हैं सॉल्वेंट का, दूसरा इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। जबकि डिफ्यूज़न के केस में हमने कोई भी मेम्ब्रेन नहीं देखी थी, उसमें चीज़ें यानी लिक्विड गैस सॉलिड सबको सिंपली डिफ्यूज़ कर जा रहा था। अब देखो यहाँ पे ये नॉर्मल एक ग्लास है, इसमें एक मेम्ब्रेन है स्लाइड में, इस और एक साइड पर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो हाई है, जबकि वाटर यानी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो है। तो ऐसे में मूवमेंट हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसे होगा, हायर टू लोअर, यानी अब ये मूवमेंट स्टार्ट होगा यहाँ से यहाँ। तो अब देखो इस स्लाइड में देखो, इसमें देखो आप कि जो वाटर था, वाटर क्या किया, वाटर मूव कर गया यहाँ, यानी वाटर ने कहाँ से मूवमेंट किया, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर दिया। अब ऐसी कंडीशन पे एक टाइम बाद दोनों साइड का जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वाटर का कंसंट्रेशन कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। मान लो इधर साइड स्टार्टिंग यानी इनिशियल फेज में वाटर के मॉलिक्यूल अगर 50 थे और इधर मात्र कितने थे, इधर मान लीजिए 60 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर थे, इधर 40 थे। लेकिन अब ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पे भी 50 हो गए और यहाँ पे भी 50 मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी दोनों ही साइड वाटर का जो कंसंट्रेशन है, वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन वो कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस जैसे हो गया, ये मूवमेंट क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्रोसेस लास्ट अप टू द इक्विलिब्रियम स्टेट। और इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कोई भी एनर्जी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का, ऑस्मोसिस के टाइप्स। तो हम टाइप्स में पहले बात कर रहे थे कि हाइपरटोनिक कौन सा है, सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं, हाइपरटोनिक, फिर दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें टाइप आइसोटोनिक, थर्ड पढ़ते हैं हम इसमें हाइपोटोनिक। तो बात करते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब है जो यानी जो मीडियम है, क्या है, जो हमारा मीडियम है, वो मीडियम में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है, यानी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है। यानी यहाँ पे जो भी सॉल्यूट होगा, मान लीजिए शुगर है या फिर सॉल्ट है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऐसे में पानी का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम कोई सेल यहाँ पे रखेंगे, कोई भी सेल रखेंगे, तो जो सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो लेकिन और बाहर कैसा है, कम है। तो ऐसी कंडीशन में पानी हमेशा कैसे मूव कर रहा था, पानी हमेशा मूव कर रहा था ऑस्मोसिस में हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ। तो ऐसे में ये वाटर कैसे मूवमेंट होगा, ज़्यादा से कम की तरफ। और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक दोनों साइड पानी का कंसंट्रेशन बैलेंस ना हो जाए। और ऐसे की वजह ऐसी प्रोसेस लगातार अगर चलेगी तो क्या हो जाएगी, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। यहाँ पर देखो आप, सेल मेम्ब्रेन एज इट इज़ इंटैक्ट है, पर क्योंकि बाहर जो सॉल्यूट था वो ज़्यादा था मीडियम में, और वाटर यानी सॉल्वेंट हमारा वो कैसा था, कम था, मगर सेल के अंदर हमारा जो सॉल्यूट है वो कम है और वाटर यानी सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा है। ऐसे में वाटर हमेशा मूवमेंट करता है ज़्यादा से कम की तरफ। तो ऐसे में वाटर मूव कर जाएगा अंदर से बाहर की तरफ, और बाहर
बाहर की तरफ जब ये मूव करेगा तो एक टाइम के बाद शेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, यानी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, यानी उसके अंदर प्रेजेंट जो प्लाज्मा है वो कैसा हो जाएगा, लाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है नेट वाटर लॉस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा सेल से, और सेल श्रिंक हो जाएगी, यानी सोल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम। एक्सोस्मोसिस बोलेंगे इस प्रोसेस को। एक्सोस्मोसिस क्यों, क्योंकि ये जो मूवमेंट का जो प्रोसेस है, बाहर की तरफ अंदर से कोई चीज़ जब बाहर की तरफ मूवमेंट कर रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस, यानी एक्सो मीन्स आउटर, यानी बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, वाटर मूव्स आउटसाइड। फिर हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे आइसोटोनिक। हम बात करें अगर आइसोटोनिक मूवमेंट की, तो आइसोटोनिक मूवमेंट में क्या होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कैसा है आइसोटोनिक में, आइसो मीन्स सेम है, जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कैसा है, बराबर है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, यानी मान लो 50 मॉलिक्यूल शुगर के सेल के अंदर है तो 50 भी बाहर मीडियम में है, इस मीडियम में है। तो मूवमेंट जो होगा, यानी वाटर का कंसंट्रेशन अब ऐसे में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी वाटर भी बराबर है। तो ऐसी कंडीशन पे जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, ज़ीरो होगा, यानी ना ही गेन होगा और ना ही लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा। नो नेट लॉस और गेन, इक्विलिब्रियम, यानी दोनों साइड कंसंट्रेशन बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बराबर है, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। फिर बात करते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन की। क्या बात कर रहे हैं, हाइपोटोनिक, यानी हाइपो मीन्स लो, टोनिक मीन्स सलूट कैसा है, मीडियम में, कम है, यानी ये जो हमारा मीडियम है, ये क्या है, जो मीडियम है, इसमें आपका सलूट कैसा है, कम है, सलूट कम है, जबकि सॉल्वेंट यानी हमारा जो वाटर है वो ज़्यादा है। और ये यहाँ पे कोई सेल रख दी गई है, तो जब हम सेल रख दे रहे हैं तो जब बाहर पानी का कंसंट्रेशन वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, तो ऐसी कंडीशन में वाटर क्या होगा, सेल के अंदर मूव करेगा, सेल के क्या करेगा, अंदर मूव करेगा। अब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलेगी, तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, और स्वेल हो जाएगी तो यहाँ पे वाटर का गेन हो जाएगा और सेल स्वेल हो जाएगी, यानी सोल्यूट इज़ लेस देन सॉल्वेंट, यानी मीडियम में आपका सोल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है, कम है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंडोऑस्मोसिस, यानी वाटर का जो मूवमेंट है वो कैसा हुआ, इंडोऑस्मोसिस, यानी बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हुआ, यानी वाटर मूव्स इनसाइड। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी वही लिखी हुई है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस हमने पढ़ी, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस में वाटर क्या हो रहा था, इनसाइड मूव कर रहा था, और एक्सोऑस्मोसिस में आउटसाइड मूव कर रहा था। मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल, यानी अब जब लगातार वाटर मूव करेगा अंदर के साइड, ऐसी कंडीशन में सेल क्या होगी, स्वेल हो जाएगी। और इसका एग्जांपल आपका क्या है, हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक कंडीशन कैसी थी, जिसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा था, हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक कंडीशन में हमने पढ़ा हाइपोटोनिक, इसमें कम था क्या, सोल्यूट, जबकि एक्सोऑस्मोसिस में क्या हुआ था, वाटर क्या कर रहा था, आउट ऑफ द सेल। और जो एग्जांपल इसका वो है हाइपरटोनिक, यानी जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन वो कैसा था, ज़्यादा था। ओके, तो एक और ये देख लेते हैं डायग्राम से, यहाँ समझ लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये आपका एक टॉपिक है। इसमें देखो यहाँ पे सेल नॉर्मल कंडीशन में, ये नॉर्मल सेल है, कैसी है, नॉर्मल सेल है, ये सेल वॉल है, और ये जो अंदर की लेयर है वो आपकी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, जब हम इस सेल को किसी मीडियम में रखेंगे, किसी मीडियम में रख रहे हैं, देखो ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस हमने किस में पढ़ा था,
एक्सोस्मोसिस हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक कंडीशन में। किस कंडीशन पे? हाइपरटोनिक कंडीशन पे। तो यानी वाटर क्या होगा? बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा। सेल शोइंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा। और ऐसी कंडीशन पे एक टाइम के बाद जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो कैसा हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगी? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम किसको पढ़ते हैं? यानी साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो उसको बोलते हैं, प्लस न्यूक्लियस, दोनों के कॉम्बिनेशन के प्रेजेंस को, यानी ये जो है आपका विदाउट सेल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है आपका? प्रोटोप्लाज्म। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? जिसमें इंक्लूड है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ऑफ प्लांट सेल इज कॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर क्यों हुआ? क्योंकि बार बार पानी का मूवमेंट बाहर की तरफ हुआ है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। हाँ, तो इसको हम ये सेल वॉल किस में हम पढ़ा था हमने? हम इस सेल वॉल को हम जानते हैं, सेल वॉल एक तो आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा और कुछ बैक्टीरिया सेल्स में भी प्रेजेंट होगा। ठीक, अब देख लो यहाँ पे ये एक सेल का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आप। तो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, नॉर्मल सेल है, तो ये सारी सेल्स की वॉल दी हुई हैं। तो ये हम बात करते हैं, तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट है वो आपकी क्या है? सेल वॉल है। और जो ये है इनर मोस्ट, ये आपकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर प्लांट सेल एंड प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम इन्वेजन ऑफ पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। ओके, फिजिकल बैरियर क्यों एक्ट कर रहा है? ये पीछे वाली स्लाइड में देख लो। जब हमने प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा था तब हमने देखा था कि कैसे सेल श्रिंक हो रही थी, यानी अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म था वो श्रिंक हो रहा था, मगर ये जो सेल वॉल था ये क्या है आपका? सेल वॉल है। ये क्या था आपका? सेल वॉल। वो एज इट इज़ मेंटेन था, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया था। तो इसीलिए इसको क्या बोले? फिजिकल बैरियर फॉर प्लांट सेल। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म को। इसने बाहर से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, और साथ ही साथ प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ किसी भी तरह के इन्वेजन, यानी भी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई भी इन्फेक्शियस पैथोजेंस इंटर नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। टू प्रिवेंट सेल स्वेलिंग एंड बस्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हमने इस सेल को पढ़ा था, जब हमने इसको किस कंडीशन में रखा था? हमने इसको रखा था हाइपरटोनिक कंडीशन में। तो जब हमने यहाँ पे इस सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन में रखा था, तो ऐसी कंडीशन में वाटर सारा बाहर की तरफ लॉस हो रहा था, बाहर की तरफ पानी सारा मूव कर रहा था, लेकिन जो सेल थी बस्ट नहीं हुई, यानी किसी भी कंडीशन पे उसकी बस्टिंग नहीं हुई, यानी सेल एज इट इज़ मेंटेन रही। टू प्रिवेंट सेल स्वेलिंग एंड बस्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन हाइपोटोनिक कंडीशन, यानी किसी भी हाइपोटोनिक कंडीशन में भी सेल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि ये केवल और केवल स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करता है, यानी सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका कोई भी दूसरा रिलेटिव फंक्शन नहीं होता सेल के सर्वाइवल में, केवल और केवल स्ट्रक्चरल रोल होता है। परमेबल है, यानी ये सारी चीज़ों को सेल के अंदर मूव करने देगी, यानी ये जैसे आपकी ये सेल हो गई, ये बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो ये जो सेल वॉल है वो सारी चीज़ों को अपने अंदर इंटर करने देगी। लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हमने सबसे पहले स्टार्टिंग स्लाइड में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में, तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल था। कैसा था? सेमी परमेबल। और ये कैसा था? सेमी परमेबल होने के साथ साथ ही था सिलेक्टिवली परमेबल था। कैसा था? सिलेक्टिवली परमेबल, यानी ये सभी चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता। सेल वॉल कैसा है?
परमेएबल है, यानी ये हर एक चीज़ को अंदर जाने दे रहा है। तो सेल वॉल अगर सेल वॉल अलाउ भी करेगा किसी चीज़ को अंदर जाने के लिए, लेकिन अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो चीज़ों को फिल्टर कर देगा छन्नी की तरह, कि वही चीज़ें अंदर जाएंगी जो सेल को रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें एंटर नहीं करेंगी। फिर बात करते हैं इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ऑब्वियसली सी बात है, सेल को फंक्शन करने के लिए बहुत सारे मिनरल्स, आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। यानी सेल वॉल का भी एक बहुत बड़ा रोल है ट्रांसपोर्टेशन में। एंड मेटाबोलाइट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर भी कुछ चीज़ें जाएंगी और कुछ चीज़ें सेल बाहर भी एक्सपेल करेगी। प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, इसको हम केवल यूकैरियोटिक के केस में प्लांट सेल में केवल पढ़ते हैं। किसको, यूकैरियोटिक के केस में हम प्लांट सेल में पढ़ते हैं, और प्रोकैरियोट के केस में बैक्टीरिया में भी पढ़ते हैं। मेड अप ऑफ, अगर हम बात करें ये जो सेल वॉल है किससे बनी होती है, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये सेलुलोज की बनी होती है, इसीलिए कैसी होती है, डेड भी बोलते हैं इसको, डेड या फिर नॉन लिविंग बोलते हैं। और बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की, और फंजाई में किसकी बनी होगी, काइटिन की। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।